हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स आपको स्पीडी के करंट अफेयर्स बुक से लिया गया है। देख सकते हैं ये नया वाला बुक है जिसमें आपको अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक के डेटा दिए गए हैं। और इसमें से हम लोग सिर्फ एक मंथ मतलब 1 अगस्त से 31 अगस्त के डेटा को यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि ये वन लाइनर है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए 1 अगस्त से हम लोग शुरू करें तो 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? यहाँ इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। फिर नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ। ठीक है, भारत और ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजाह और इसका चौथा संस्करण शुरू हो गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं हिमांशु पाठक। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? ये फैसला किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने 7 नए जिले बनाने का। आगे है कि कहां में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ आपको मुंबई में। ठीक है, चलिए इसी में आगे देखते हैं। आगे है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स नाम का एक सैन्य अभ्यास है जिसका तीसरा संस्करण आपको चंडी मंदिर में शुरू हुआ। तो ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, फिर नेक्स्ट है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका खिताब जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, और उप विजेता रहे जर्मनी। अगला है कि उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? ये किया है तमिलनाडु की पुलिस को प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट कलर्स। ठीक है, उपराष्ट्रपति के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं संजय अरोड़ा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। चलिए अब 2 अगस्त में हम लोग मूव करते हैं। देखा जाए 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त का पहला है कि भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति को निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा मतलब गठित जो टास्क फोर्स है उसका प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बने हैं वीके पॉल। ठीक है, वीके पॉल को बनाया गया है। मंकी पॉक्स जो वायरस है जिससे बीमारियां बढ़ रही है तो उसके लिए एक निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित की है और उसका प्रमुख बनाया है वीके पॉल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया? गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान जो है वो WWF ने शुरू किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रतिभा रे को। ठीक है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रतिभा रे को दिया गया। फिर नेक्स्ट है किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो ये IIT गुवाहाटी ने की है बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र। अगला है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बना है केरल। ठीक है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। अगला है कि किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की? ठीक है, डिएंड्रा डॉटिन ने घोषणा की है और ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी 146वीं जयंती मनाई गई? ये मनाई गई है पिंगली वेंकैया की। ठीक है, पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है। आगे देखा जाए, अब मूव करते हैं हम लोग 3 अगस्त में। ठीक है, 3 अगस्त में पहला है कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। ठीक है, मनीषा रोपेटा। फिर नेक्स्ट है किसे
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है सत्यनारायण मुंदुरपुर को, ठीक है, सत्यनारायण मुंदपुर को। अगला है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता है तानिया सचदेवा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं अगस्त तानो कुआमे, ठीक है, अगस्त तानो कुआमे। अगला है आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको तमिलनाडु में। आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल होगा भारत, और ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा पिच ब्लैक्स। और देखिए ये जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय पुरुष का टेबल टेनिस टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 4 अगस्त में। 4 अगस्त में पहला है कि सूचना के अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहां स्थापित किया गया? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में, ठीक है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में बनेगा। फिर नेक्स्ट है गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये बना है औरंगाबाद। गूगल के द्वारा यातायात डाटा को सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बना है औरंगाबाद। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 5 अगस्त में, ठीक है। 5 अगस्त में देखें तो अमेरिका के सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये दिया गया है स्वीडन और फिनलैंड को, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है, प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ठीक है। अगला है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किस आईआईटी ने की है? ठीक, ये किया गया है आईआईटी रुड़की के साथ। आईआईटी रुड़की ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है बिहार का, ठीक है, बिहार का मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को, बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को। चलिए नेक्स्ट देखें। तो अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 6 अगस्त में। 6 अगस्त में है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहां स्थापित किया जाएगा? हिमालयन मसाला उद्यान आपको स्थापित किया जाएगा रानीखेत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस सरकार ने, मतलब किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना, ठीक है, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका राज्य जो है वो पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला, मतलब जो है कि गाय को गोद लेने के लिए योजना शुरू की गई है, वो पहला राज्य है कर्नाटक। फिर अगला है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो यह है वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट जो है वो लगातार 9वें साल शीर्ष पर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के लिस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 7 अगस्त में। 7 अगस्त में पहला है कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है,
तो ये उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित किया जाएगा। अगला है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? ठीक है, सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, तो ये बांग्लादेश को हराकर जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहां में पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग, ठीक है, मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा? तो किया गया है ये आपको कश्मीर में। ठीक है, मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया कश्मीर में और ये पहली बार है। फिर नेक्स्ट है, किसने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? इंडिया की उड़ान जो पहल है वो भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर की गई और ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय और गूगल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 8 अगस्त में। 8 अगस्त में पहला है, किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया। ठीक है, फ्रांस की सरकार के द्वारा कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये गुरु दलाई लामा को किया गया है। ठीक है, गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, तो अगला है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुड़ी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है दानुड़ी, अपना पहला चंद्रमा मिशन। अगला है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है मल्लाचंबी कलाई सेल्वी। ये महिला बनी है महानिदेशक, पहली महिला महानिदेशक CSIR की। फिर नेक्स्ट है, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 75वें ग्रैंड मास्टर बने भारत के वी प्रणव। अगला देखिए, तो किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है आर्या बाल्वेकर ने, आर्या बाल्वेकर, और ये वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 9 अगस्त में। 9 अगस्त में पहला है कि सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहां आयोजित होगा? ठीक है, गांधीनगर में होगा और ये गुजरात में है। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। फिर अगला है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला देश जो है वो है इजराइल। ठीक है, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल ने तैयार किया है। अब अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा है शीर्ष पर और भारत रहा है चौथे स्थान पर। ठीक है, भारत 4th स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10 अगस्त में। 10 अगस्त में है कि AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने? तो ये बने हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। फिर नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, यहाँ प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये चुना गया है प्रभात जयसूर्या को, जो कि श्रीलंका के हैं, और एम्मा लैब इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये महिला में एम्मा लैब और पुरुष में प्रभात जयसूर्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेट को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं मनोज प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट देखें। मूव करते हैं 11 अगस्त में, जहां पहला है कि ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रही? तो शीर्ष पर रही हैं बेथ मुनी। बेथ मुनी कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। ठीक है, 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है कि किस राज्य में नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया है?
तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला देखें। अब देखते हैं 12 अगस्त में। 12 अगस्त में पहला है कि यूएफा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने और उप विजेता है आइंस्ट्रॉट फ्रैंकफर्ट ने। ठीक है, तो देखिए जारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर क्रिप्टो होगा। ठीक है, क्रिप्टो, जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा शशि थरूर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 13 अगस्त में। 13 अगस्त में देखा जाए तो 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया आपको विश्व अंगदान दिवस। ठीक है, 13 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट है कि किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है तमिलनाडु को। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? स्पार्क नया स्पेस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है स्पार्क, इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। फिर नेक्स्ट है किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो ये बनी है मरीना तबस्सुम। मरीना तबस्सुम है। ठीक है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 14 अगस्त में। 14 अगस्त में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो किया है वो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद। ठीक है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, अगला देखिए तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह मनाया गया है विभाजन विभाषिका स्मरण दिवस। ठीक है, विभाजन विभाषिका स्मरण दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 15 अगस्त में। 15 अगस्त को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? उत्सव सावधि जमा योजना ये शुरू किया गया है एसबीआई के द्वारा। ठीक है, तो देखें तो 15 अगस्त को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? ये चीन का जहाज है। ठीक है, चीन का पानी का जहाज जो है बंदरगाह पर आया है हम्बनटोटा बंदरगाह पर, जो कि श्रीलंका में है। देखिए फिर नेक्स्ट है कि किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है भारत ने श्रीलंका को। ठीक है, फिर अगला है कि किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में लागू। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 16 अगस्त में। 16 अगस्त में देखें तो स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसे नेटग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है? नेटग्रिड का सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं पीयूष गोयल। फिर अगला है कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिताराए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये बाबर आजम को किया गया है। क्रिकेटर बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। ठीक है, बाबर आजम। फिर नेक्स्ट है किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? तो ये आरपीएफ ने शुरू किया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा।
चलिए नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कब कहां शुरू हुआ। एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कब शुरू हुआ है, आपको कोलकाता में। फिर नेक्स्ट है कि सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया, तो यह है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। इसी में आगे है कि किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा जिसका नाम है डोनी पोलो। फिर नेक्स्ट है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया, तो फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। अगला है कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया, तो यह है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, वो है ब्रिटेन। चलिए अगला देखें। अब आते हैं हम लोग 17 अगस्त में। 17 अगस्त में पहला है किसने मेक इंडिया नंबर मिशन शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ठीक है, मेक इंडिया नंबर मिशन शुरू किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। फिर अगला है कि भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहां आयोजित हुई है, तो ये हुआ है आपको बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित हुआ है, तो ये हुआ है हैदराबाद में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव का कॉर्निया ये हैदराबाद में विकसित हुआ है। अगला है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता, ये जीता है रणवीर सिंह ने। फिर अगला है कि किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो ये आयरलैंड के क्रिकेटर थे केविन ओब्रायन जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो चलिए इसी में आगे देखें। 17 अगस्त में आगे है कि किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 29% का आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये कर्नाटका सरकार ने घोषणा की है खिलाड़ियों को 29% का आरक्षण देने की। ठीक है, फिर अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया, भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है रतन टाटा ने। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहां शुरू हुआ है, तो ये हुआ है संगरूर पंजाब में। ठीक है, संगरूर पंजाब में। फिर नेक्स्ट है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की, तो ये उत्तराखंड ने शुरू की है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब मूव करेंगे हम लोग 18 अगस्त में। ठीक है, 18 अगस्त में पहला है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। अगला है कि चौथा भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपको फिलीपींस के मनीला में, भारत और फिलीपींस के बीच। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू किया, तो ये किया गया है असम की सरकार के द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है साइमन स्टील को। साइमन स्टील ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। ठीक है, साइमन स्टील ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। चलिए आगे देखें। तो नेक्स्ट है कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है, तो ये मिला है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इसे मिला है दादा भाई नौरोजी को। चलिए आगे देखते हैं। 18 अगस्त में ही आगे है कि किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, ये चुना गया है गुरदीप रंधावा को। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया,
आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण अरुणाचल प्रदेश में किया गया ड्रोन के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहां खोली है? स्टार्टअप के लिए पहली समर्पित जो शाखा खोली है वो खोली है बेंगलुरु में। ठीक है, फिर अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है सिक्किम में। ठीक है, अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं 19 अगस्त में। पहला है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहां शुरू हुई? तो ये हुई है मुंबई में शुरू हुई है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में। फिर नेक्स्ट है किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? ये बना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? ये है मनीषा कल्याण। ठीक है, यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर मनीषा कल्याण। अगला देखते हैं, तो एचडीएफसी बैंक ने कहां में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? ये खोली है कोझिकोड केरल में। ठीक है, कोझिकोड केरल में। फिर नेक्स्ट है कि पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है सैमसंग के साथ समझौता। ठीक है, पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है। फिर अगला है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बना है गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। मतलब अगला है कि किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक्सिस बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं भारतीय खाद्य निगम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दही हांडी का खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखें, 20 अगस्त में देखें तो पहला है कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। नेक्स्ट है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ? तो नारायण जो थे वो केरल के थे जिनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो ये रूस से खरीदेगा। अगला है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो ये बनी है विस्तारा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा। चलिए आगे देखें, इसी में आगे 20 अगस्त में कि किस देश में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? ये पाकिस्तान ने शुरुआत की है पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की। फिर नेक्स्ट है कि विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है प्रिया मलिक ने। ठीक है, अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है इसमें पहलवान ने जीता वो है प्रिया मलिक। नेक्स्ट है कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो ये एनसीबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया है। ठीक है, मनाया गया आपको 20 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब मूव करते हैं हम लोग 21 अगस्त में। 21 अगस्त में देखा जाए तो किस दिवस के रूप में 21 अगस्त को मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश में 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किया गया है यूएसए में 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर। फिर नेक्स्ट है किसने भारत का पहला गोल्ड एंड सिल्वर फंड पेश किया है? ये किया है
एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। फिर नेक्स्ट है किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है एनटीपीसी को, ठीक है, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। फिर नेक्स्ट है स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया? तो ये 7, ठीक है, टोटल 7 है जो लौटाने का, प्राचीन कलाकृतियां हैं उसे लौटाने का समझौता किया गया है, ये स्कॉटलैंड ने किया है। फिर नेक्स्ट है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 अगस्त में। 22 अगस्त में है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है बिहार के मिथिला मखाना को, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये है कनाडा को, ठीक है, कनाडा में है संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित कनाडा में। फिर नेक्स्ट है क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? ठीक है, क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराया है। फिर नेक्स्ट है कि मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया मोक्षधाम योजना। फिर नेक्स्ट है कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो ये किया गया है आशीष धवन को, ठीक है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने न्यासी बोर्ड में नामित किया आशीष धवन को। अगला है सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू करेगी भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल कहां लॉन्च हुई? तो ये हुआ है पुणे में। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है, तो एस जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है पराग्वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 23 अगस्त में। 23 अगस्त में देखिए तो नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। फिर नेक्स्ट है किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुलाई माइगो को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है माली ने, ठीक है, माली में सेना के कर्नल जो अब्दुलाई माइगो हैं उसे अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फिर नेक्स्ट कि अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक, वॉलीबॉल टीम में कांस्य पदक जीता। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का जो रक्षा मंत्रियों की बैठक है वो कहाँ होगी? तो वो होगी ताशकंद में। नेक्स्ट है भारत में किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? कि गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। फिर अगला है सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग का 2022 का पुरस्कार जीता है फहमीदा अजीम ने, बांग्लादेश के हैं। फिर नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा ईरान, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में शीर्ष पर रहा ईरान। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 24 अगस्त में। 24 अगस्त को किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? ठीक है, लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा, ये दिया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। फिर है कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा जापान, ठीक है, शीर्ष पर रहा जापान। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि 24 अगस्त 2022 को सूचना के अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा
लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया? तो ये उड़ीसा में किया है सफल परीक्षण। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो ये बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है फरीदाबाद में। अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। अगला है कि अदानी समूह ने एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? अदानी समूह ने एनडीटीवी में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। अगला है कि एचपीसीएल ने गोबर से संपादित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहां में शुरू किया? ये किया है सांचौर में। सांचौर आपको जालोर जिला राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पंजाब में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 25 अगस्त में। 25 अगस्त में देखिए पहला है कि हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां हुई? तो ये हुई है जर्मनी में। ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, यात्री ट्रेन, इसकी शुरुआत हुई जर्मनी में। फिर नेक्स्ट है किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? ठीक है, टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। ये किया है HDFC बैंक ने। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है NB सुंदरा को। NB सुंदरा को। फिर नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? ये दौरा है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर, यानी 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 का जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, ये किया गया है M वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता? तो ये जीता है एंजेला मर्केल ने। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 26 अगस्त को कहां के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये दिल्ली का है अनंगताल, इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय स्मारक। फिर नेक्स्ट है किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? ये दिया जाएगा भगवंत अनमोल को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया? तो टोमेटो फ्लू का जो पहला मामला पाया गया भारत में, वो पाया गया आपको केरल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 27 अगस्त में। ठीक है, 27 अगस्त में देखें पहला तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है? ये बन रहा है आपको बेंगलुरु में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने? सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। अगला है कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? तो ये की है 2070 तक। ठीक है, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की। नेक्स्ट है 15वां एशिया कप टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ है? ठीक है, एशिया कप टूर्नामेंट है 15वां, ये शुरू हुआ है यूएई में और पहला मैच हुआ श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है।
नेक्स्ट है लुसाने डायमंड लीग 2022। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा। फिर नेक्स्ट है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो ये आया है फिलीपींस, ठीक है, माओन की चपेट में फिलीपींस आया है। अगला है कि देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है उदय उमेश ललित ने, यूयू ललित जिसे कहा जाए, ठीक है, यूयू ललित, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखेंगे हम लोग 28 अगस्त का। 28 अगस्त में पहला है कि मारबत उत्सव। मारबत उत्सव कहां मनाया गया? यह आपको नागपुर में मनाया गया है मारबत उत्सव। अगला है कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? ठीक है, तो यह हंगरी, ठीक है। रूस का जो परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोस्टॉम, उसने 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू करने वाली है हंगरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 29 अगस्त में। 29 अगस्त में पहला है कि कौन सा दिवस मनाया गया 29 अगस्त को? ये मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है कि यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी है, प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं 2022 का, ये बने हैं करीम बेजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। फिर नेक्स्ट है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बना है तमिलनाडु, ठीक है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो ये हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश में। वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है आदिल सुमरीवाला ने, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है आदिल सुमरीवाला ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 30 अगस्त में। 30 अगस्त में आपको पहला है कि भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंचोई चनबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? यह जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? ये नागालैंड को 100 सालों के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है नीति आयोग ने कहां में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की? 500 अटल टिंकरिंग लैब घोषित की है स्थापित करने की जम्मू कश्मीर में। किसने घोषणा की है? नीति आयोग ने, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में देश का पहला, यहां पहला भूकंप है, ठीक है, पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया है? तो पहला भूकंप स्मारक स्थापित किया है गुजरात के भुज में, ठीक है, पहला भूकंप स्मारक गुजरात के भुज में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 31 अगस्त में। 31 अगस्त में पहला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की नए निदेशक कौन बने? तो ये बने हैं देवाशीषा मोहंती, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में। फिर नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, और वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी? मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है दिविता राय, जो कि कर्नाटका की है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक था। 31 अगस्त तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे पहले के भी सभी वीडियो आपको अपलोड है हर मंथ के वन लाइनर, उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, और वो आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो onlinestudycenter.in हमारी वेबसाइट है, वहां पर भी इसे दे दिया जाएगा, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।